मैं राहुल भोज, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज के एपिसोड में मैं अभी से ही वैधानिक चेतावनी आप लोगों को देना चाहता हूं कि भक्तों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एपिसोड का फेयर रिव्यू है। जो एपिसोड में देखा, जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से चीजें सामने आई और जिस तरीके से मुझे भी एक सपोर्ट मिला है, और वो भी खुद बिग बॉस का, बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड को लेकर। क्यों शमिता शेट्टी इतना ज्यादा इनसिक्योर है दिव्या अग्रवाल के साथ को लेकर बात करेंगे इसके बारे में, और कैसे वो शमिता शेट्टी दिव्या के जो रास्ते हैं उसमें कांटे बिछाना चाहती है। प्रतीक सहजपाल और जीशान, कौन सही कौन गलत? प्रतीक का एंटरटेनमेंट क्या वाकई में एंटरटेनमेंट था या फिर एक फुहरता थी? इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ तो पकड़ा है मूस और प्रतीक के बीच में, भैया ये कैसे नहीं बात कर सकते। और प्लस क्या आपने नोटिस किया मूस को आज? बाप रे बाप, वो 20 साल की बच्ची लग रही थी। मुझे तो ऐसा लगा देखकर कि ये पूरा पूरा ऐसा लगा कि मूस की ये पर्सनैलिटी है, क्यूटनेस तो सिर्फ एक चादर ओढ़ी हुई है, राइट? और प्लस आज संचालक ने क्या सही फैसला लिया या गलत? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम बात करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूँ राहुल भोज के नाम से। तो RHULBHOJ, कुछ भी बात करनी है या कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ शिकायत करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, एनी वे, एनी टाइम। या चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज के मुद्दे को लेकर, तो भैया मुद्दे बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। जीशान को टास्क जीतना है, जीशान को दोस्ती निभानी है अपनी मिलन के साथ, वो उसकी पहली प्रायोरिटी है। वहीं अगर बात करें जीशान की पार्टनर यानी कि दिव्या अग्रवाल की, तो दिव्या अग्रवाल अपने आप को हरा कर भी अपनी दोस्ती निभाना चाहती है। डू यू थिंक इट्स अ ट्रू बॉस लेडी? यस, इट इज अ ट्रू बॉस लेडी, बट ये अपने कहीं ना कहीं अपने खेल के प्रति जो है ये गलत है। दोस्तों आपको बता दूं तो यहाँ पर दिव्या ने एक बात कही है कि यार ये जीशान विशान का हट जाए तो सही है, मैं कोई नया लड़का आएगा मैं उसके साथ पार्टनर बन जाऊंगी। एक्चुअल में दिव्या जो है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिव्या जो है वो साफ तौर पे निशांत के साथ अपना पार्टनरशिप चाहती है, क्योंकि निशांत उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और अगर दिव्या और निशांत मिल गए तो घर वालों की वाट भी लग सकती है, और दिव्या और अगर निशांत मिल गए तो यहाँ पर प्रतीक भी दोस्तों इनके साथ आ सकता है, क्योंकि निशांत जो है प्रतीक का अच्छा दोस्त है। यू गेटिंग इट? तो दिव्या कहीं ना कहीं ये प्लानिंग भी कर रही है। वेरी वेल डन। और मैं आपको बता दूं तो दिव्या जो सबके सामने है वो मुंह पर है, और इसी की वजह से शायद वो घर में उसको लास्ट हफ्ते जो है करण जौहर साहब ने होम ब्रेकर बना दिया। दिव्या ने आज कई बातें चीख चीख कर बोली कि देखो भाई मेरी प्रायोरिटी साफ है, निशांत है, रिद्धिमा है, करण है, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर में जाए। ठीक है, दिव्या ने साफ बोल दिया है। दूसरा आपको बता दूं, उसने एक चीज और बोल दी है कि भाई सिंपल सी बात है, मेरे को जीशान का पार्टनर छोड़ना है और मैं बहुत पक चुकी हूं इस बात से। नया कोई आएगा तो मैं उसके साथ सेटिंग कर लूंगी, यानी कि मैं उसको पार्टनर बना लूंगी। वो अपने मामलों में क्लियर है, मुद्दों में क्लियर है। जीशान की बात करें तो वो अपने मुद्दों में क्लियर है। और जीशान, मुझे कहना है फिर से कि टास्क खेलना जीशान से सीखो। जो एंथुजियाज्म है, जो पॉजिटिविटी है, जो उसके चेहरे पे बंदे के स्माइल रहती है, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लिटरली मैन, हैट्स ऑफ, लिटरली हैट्स ऑफ। आज जब ये लोग बैठे थे तो ऑफ कोर्स मग का डिस्कशन चल रहा था, कौन पिया कौन पिया कौन पिया। लेकिन देखो ये ग्रुप है, ये जो बाटा वाला ग्रुप है, इससे सीखो, मतलब कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से यूनिटी में चलते हैं वो लाजवाब है। अब उनमें से किसी एक ने पिया है, राइट, हम सबको पता है, क्योंकि वो कल रात को वहीं बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। ये होता है दोस्तों दोस्ताना, ये होता है ग्रुपिज्म, और ये होती है अपने असली दोस्त को बचाना, राइट? बट जब सब बैठे हुए थे, ये प्रतीक को क्या हुआ? डू यू सीरियसली कॉल दिस एंटरटेनमेंट? आई यू लाइक सीरियस प्रतीक? मुझे प्रतीक TRP के लिए सबसे झगड़ रहा है, आई लव दैट। बिग बॉस की प्रॉपर्टी नुकसान कर रहा है, व्हाट द, मतलब ये क्या है? आप इसको एंटरटेनमेंट नहीं कह सकते। और अगर यही एंटरटेनमेंट होता तो बिग बॉस आज खुद एनकरेजमेंट देते। दोस्तों बता दूं आपको, जो लोग, जो भक्तजन जो आकर नीचे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना बिग गया या वो पिया, आई डोंट केयर। तुम जितना नेगेटिव बोलोगे मैं उतना पॉजिटिव सोचूंगा और मैं उतना ज्यादा पॉजिटिव फील करूंगा। खैर, बात करें अगर दोस्तों तो प्रतीक ने ये जो उठा उठा के पानी में फेंकना शुरू किया, ये जो वाहियात हरकत करी है ना, ये बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं थी, बिल्कुल भी। इट्स इरिटेटिंग। अगर मैं घर में होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा है नहीं हूँ घर में, दूर ही रहूंगा। बाप रे बाप, बिग बॉस, तौबा तौबा तौबा। लेकिन
ये जिस तरीके से एंटरटेनमेंट, राकेश बोला कि भैया ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारा फूहड़पन है, तुम क्या कर रहे हो, ये सजा दी उसको, मेरे को पता नहीं, मेरा ये है, मेरा वो है। अरे भाई कुछ तो सुन लो। और आज बिग बॉस ने खुद तुमको एक करारा तमाचा जड़ दिया कि भैया तुम जो है हरकतें कर रहे हो ये एंटरटेनमेंट नहीं है, तुम फालतू की फाइट्स पिकअप करते हो, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, तुम जो पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे वो एंटरटेनमेंट था, वो अच्छा लगता था, लेकिन सॉरी बॉस, नॉट एनी मोर, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ फुहरता फैला रहे हो, भैरन पन्ना जो कहते हैं ना हमारे नॉर्थ में बोला जाता है, वो आप कर रहे हो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड आई टोटली अगेंस्ट ऑफ इट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप अब उसने क्या एलिगेशन लगाया राकेश लोगों पर कि तुम जो है, और सुनो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि प्रतीक तो छोटा है, ये है वो है। प्रतीक और दिव्या बरोबर ही हैं। जीशान ने 2 साल पहले ही काम किया, प्रतीक कब से काम करता है, तो कायदे से देखा जाए प्रतीक इज अ सेलिब्रिटी, राइट। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसने 3-4 शो अच्छे कर दिए, 3 शो अच्छे कर दिए, तो प्रतीक इज अच्छा खासा सेलिब्रिटी। प्लस ये पवित्र पुनिया के टाइम पे भी वो एक अलग ही लेवल पर आ गया था। तो ये मत सोचो, गलती से ये मत सोचो कि प्रतीक सेलिब्रिटी नहीं है। प्रतीक इज अ सेलिब्रिटी एंड ही इज सेलिब्रिटी। और सिर्फ इसमें एक मूस और एक निशान भी सेलिब्रिटी है, कायदे से देखा जाए। सिर्फ एक मूस सेलिब्रिटी नहीं थी, वो अब बन रही है धीरे धीरे करके। तो ये जो वाहियात बातें दिमाग में चलती हैं लोगों के कि वायु टारगेट प्रतीक, अब ये हरकत करेगा तो उसको कौन नहीं टारगेट करेगा। बिग बॉस तक उसको टारगेट कर रहे हैं। अब मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक रिव्यूअर हूँ, मैं तो बोलूंगा ये पर्टिकुलर डे में। खैर छोड़ो, बहुत होगी नेगेटिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद अक्षरा का मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसके दोस्त पर आँच आई, यानी कि प्रतीक पर आँच आई, छोड़ो हम करते हैं बर्तन। और नेहा को यहाँ पर इस बात की है, नेहा एक्चुअली में है ना प्रतीक के साथ जोड़ी बनाना चाहती है। उसको देख लिया कि लड़कों में सबसे जो हॉट हेडेड है वो प्रतीक है, उसकी पीठ पे सवार होकर जाऊंगी तो आगे तक पहुंच पाऊंगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए वो अक्षरा को बार बार टारगेट भी कर रही हैं। अक्षरा भी एक भकौल देवी जो बोल रही थी वो लाजवाब था। और यहाँ पर दोस्ती सीखने को मिलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्षरा प्रतीक के लिए सेक्रीफाइस कर रही है और बर्तन कर रही है, विच इज वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट। एंड ये होता है एंटरटेनमेंट यार, ये होती है दोस्ती अगर देखा जाए तो। वही दोस्तों, प्रतीक सोच रहा है कि शायद ये एंटरटेनमेंट है, इसीलिए जीशान को बार बार टारगेट। आज देखा आपने प्रतीक के अंदर की एक भड़ास है जीशान को लेकर, वो सबके सामने आए बाहर, आपने नोटिस किया। भाई अब पता नहीं भक्त लोग करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बीइंग अ रिव्यूअर आई हैव टू बी वेरी फेयर। एंड वो हुआ, वो दिखा हमें, ये कैसे पहुंच गया 4th हफ्ते में, ये कैसे पहुंच गया 4th हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं राइट, प्रतीक का वो एक जो अंदर का एंग्स्ट है, वो जो एक अंदर की चीजें वो बाहर आई भाई, सिंपल सी बात है। और मैं सच बोलूंगा, कल मुझे प्रतीक का परफॉर्मेंस अच्छा लगा था, आई रियली अप्रिशिएटेड हिम। आज मुझे जो है उसका परफॉर्मेंस एकदम वाहियात लगा है, और वो एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी कहीं हद तक नहीं लगा है। तो भाई सीधे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। अब जो है करण की बात करते हैं। करण को अक्षरा जी ने थोड़ा सा माचिस लगाई, करण तो भड़क गया। करण एक्चुअली इजी टारगेट है, सबसे इजी टारगेट है करण, क्योंकि करण है ना अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, वो लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, और इस हफ्ते जाने के ज़्यादा उनके चांसेस है अकॉर्डिंग टू सर्वेज एंड अकॉर्डिंग टू जितने भी वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं। तो ऐसे में करण को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो बाहर निकल जाएगा, इज अ गुड मैन। और बिग बॉस में अच्छे लोग तो बहुत मुश्किल से ही टिक पाते हैं, राइट, अंटिल एंड अनलेस आप सिद्धार्थ शुक्ला या शहनाज या आसिम क्यों ना हो, राइट। सो अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि करण को जैसे ही भड़काया, राइट, मतलब कि उनके कानों में खुद अक्षरा जी खुद बात बोलती है, करण को मिर्ची लगाकर आ गई मैं, कितना क्यूट लगता है, कितना फनी लगता है वो। फिर उसके बाद वो पूरा वो भड़कते हैं, राइट, जीशान दिव्या की फाइट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को है ना अपने, मुझे ऐसा लगा है कि जीशान ने कहीं ना कहीं रॉन्ग पिक किया दिव्या को, और दिव्या ने भी कहीं ना कहीं जीशान के साथ, क्योंकि अब वो पछता रहे हैं, और दिव्या दिल से चाहती है कि उसकी जोड़ी जो है निशांत के साथ बन जाए। अब वो बनेगी कि नहीं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आगे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जीशान कितना कूल है मैन, मतलब वो फेंकने फूकने के बाद, उतना झगड़ने के बाद भी वो उसने कितने, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रतीक क्यों अपनी बेइज्जती कराता है कुछ भी बोल के। कभी कभार वो सेंसलेस बातें करता है, और उसको वो बोल रहा है तू मेरा बच्चा है, ठीक है, क्या बैठेगा, ठीक है, बैठने के लिए है भी तेरे पास। सो इट्स ऑल उसके ऊपर ही पड़ा वो, राइट। तो भाई क्यों बोलना है फालतू कि सिर्फ एंटरटेनमेंट देना है। बिग बॉस ने तुमको बोल दिया, झटक दिया, जो तुम उड़ रहे थे तुम्हारे पर काट दिए कि भैया ये एंटरटेनमेंट नहीं है। तो अब उसके बाद दोस्तों फिर
झगड़ा होता है। हाँ, ये जो निशांत वाला जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर अगर आपने साफ देखा होगा, प्रतीक ने उसको रोका, जीशान को रोका है, और वो तभी तो वो उछल के आएगा यार, वो ऐसे थोड़ा ना उछलेगा उसके ऊपर, पागल थोड़ी ना है वो। और उसको किसने हक दिया कि शो में आने का बीच में? कायदे से वो आउट है ना, जैसे उसकी पार्टनर बैठी है, बैठे बाहर, जैसे करण और ये बैठे रिधिमा, वैसे करे। क्यों देख रहा है वो, क्यों आ रहा है वो बीच में? राइट, सिर्फ एंटरटेनमेंट देने के लिए। बट दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट एट ऑल। बिग बॉस ने खुद तक ये बात बोल दी है कि एंटरटेनमेंट नहीं था और वाहियात था आपका परफॉर्मेंस। राइट, जनता ने भी, आप लोगों ने ही राइट दे दिया कि येलो लाइट दे दी उसको, है कि मेरे को करना है, मेरे को करना है। कल ही वो कह रहा था कि मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा, मार वार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर उसके बाद निशांत ने वो कलर फेंका, जीशान ने कलर फेंका, फेयर इनफ, मेरे यहाँ पर है, मेरे यहाँ पर है। अरे तुम्हारे ऊपर तो फेंका ही नहीं था, तुम ही आए, तुम ही उसके वो डोमिनो को उठा उठा के फेंक रहे थे, तुम ही उछाल रहे थे। और फिर उसका, लेकिन सच में ऐसा च्यवनप्राश है ना, ऐसे लोगों को खिलाना ही चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कि जीशान ने खिलाया है। और अब कहीं ना कहीं वो जीशान से भिड़ने में थोड़ा तो एक दो बार तो सोचेगा। खैर वैसे वो प्रतीक है, क्या सोच सकता है वो। सो मुझे ऐसा लग रहा है, बट ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। जहां मुद्दा देखता है वो करण को भी वहां पे भड़का, मतलब बोल रहा था अब आप आउट हो गए, अब आप आउट हो गए। ही इज वेरी वेरी स्मार्ट फ्रॉम हियर, बट समटाइम ही एक्ट्स लाइक वेरी डम, वेरी वेरी मच डम। ओके गाइज, अब आगे बात करते हैं। हाँ, ये जब लड़ाई हुई, मूस देखा आपने बच्ची से कैसे आगे उछल के, बाप रे बाप। मुझे ऐसा लगा कि भाई तुम ऊपर चढ़ रही हो, तुम ऐसे ऐसे कर रही हो, फिर उंगली मत दिखा, मेरे दोस्त को लगी, मेरे दोस्त को लगी। अरे उसको क्या लगेगी, वो सबको मार देगा। राइट, उसको क्या लगेगी, वो सबको मार देगा, वो ऐसा है इंसान। तो मूस का तो बाप रे बाप। और प्लस मूस, निशांत, इनको ये ऑडियंस यानी कि आप लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, आपने देखा? कैमरे के पास जा जाके बिग बॉस चिल्ला चिल्ला के, बिग बॉस ये हो गया, बिग बॉस वो हो गया, बिग बॉस देखो ऐसे तो संचालक है। आज संचालक ने कोई गलत काम नहीं किया था। आज संचालक एकदम फेयर थे। बट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर बार बार इस चीज को लाया गया कि हम तो बेचारे हैं, विक्टिम कार्ड आज इन लोगों ने खेला, जो बाटा लोग हैं, इन लोगों ने खेला है दोस्तों। बार बार कैमरे के सामने आकर बार बार ये बात बोलना, ताकि ऑडियंस जो भोली भाली है, जो कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में बह जाती है, उसको पकड़ने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने कल शमिता और राकेश को बोला था कि इन्होंने गलत किया है जो किया है, आप देख लीजिए, प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, वहीं आज उन्होंने सही किया, शमिता ने सही डिसीजन लिया कि भाई वो तुम्हारी अगर हेल्प कर रहा है तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तुम आउट, वो हो गया आउट। फिर उसके बाद नेहा और मिलन का झगड़ा हो गया। वैसे आपको बता दूं तो नेहा मिलन को कंट्रोल करना चाहती है। मिलन ने देख लिया है कि भाई अपनी नैया बचानी है, चाहे कुछ हो जाए तो बेटर है, मैं भी ग्रुप में थोड़ा जाता हूँ, ग्रुप में खेलता हूँ। और ये सही है, बिग बॉस के स्टार्टिंग दिनों में ग्रुप में ही खेलते हैं लोग, उसके बाद इवेंचुअली वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ग्रुप में जो खेला है, मिलन ने जो डिसीजन लिया है वो एकदम से सही लिया। और नेहा कह रही है उस पर, वो बवाल कर रही है, ऐसा हो गया मेरा, वैसा हो गया, बट गलत है, वो गलत है। नहीं, मैं नेहा का इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा भी डोमिनेटिंग है और मिलन भी अब डोमिनेटिंग बन गया है। पहले नेहा मिलन को चला रही थी, मिलन को समझ में आ गया है, इसीलिए उसने आवाज़ उठाई है, इसीलिए उसने बोला है इनकलाब जिंदाबाद। ओके गाइज, अब मुझे वो अच्छा लगा राकेश और स्मिता के बीच में वो पी वाला मुद्दा जो हुआ था, एंड दैट वाज वेरी फनी, एंड कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन लिया। बट शमिता वो नहीं चाहती थी दिल से कि ये बॉस लेडी बने दिव्या, क्योंकि शमिता ने यहाँ पे क्या बोला, अरे पर दिव्या को तो एक और चांस मिल गया ना। सुना आप लोगों ने? इट्स ऑल क्लियर। कहीं ना कहीं शमिता इज स्केयर्ड ऑफ दिव्या, जो कि हमें आज के दिन नजर आया। फिर उसके बाद हाँ, अक्षरा की दोस्ती मुझे अच्छी लगती है, वो जो मिलिंद और इसके साथ निभाती है। बट हाँ, मिलिंद को वो काफ़ी माचिस लगाने की कोशिश करी थी, विच इज़, मतलब देखो गेम ऐसा भी खेला जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये उठाना, वो पटकना, सिर्फ वो सब करके नहीं खेला जाता है। ये भी गेम है जो अक्षरा जी खेल रही हैं, एकदम दिमाग से सोच समझ कर और सामने वाले को मैनिपुलेट करके। दिस इज ऑल्सो द गेम। तो मुझे तो लगता है कि जैसे विकास गुप्ता खेलते थे, अगर देखा जाए तो, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों प्रतीक और मूस में कुछ पक रहा है, हम देख रहे हैं। और ये क्या मतलब हुआ, तेरी माँ तक पहुंचूंगा, व्हाट वाज दैट? मुझे तो स्लो क्लैप्स,
आपको समझ में आई होगी बात, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उसका मतलब क्या था कि मैं तेरे थ्रू तेरी माँ तक पहुँचना चाहता हूँ। सो या ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद बिग बॉस ने खुद झंड कर दी, भाई तुम जो उछल रहे हो, जो तुमने तोड़ फोड़ करी है, ख़त्म करो, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। जनता ने तक डिसाइड करके बोल दिया कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है बॉस, ख़त्म करो, ये सब सियप्पा है, और ये सब जो है एकदम बकलौल लगा ये। सो गाइज यस, दिस इज द थिंग। निशांत एंड दिव्या की दोस्ती, अब आगे गेम चेंज होगा, जीशान का पत्ता कट सकता है, बट ओवर एंड ऑल आज का मज़ा आया अगर देखा जाए तो, स्पेशली लास्ट में। आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी को मिर्ची लग गई हो तो प्लीज़ पानी पी ले या फिर हनी खा ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलता हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं।